बबलू भैया और हमारे दद्दा बैठे हैं। हम बहुत बड़े कलाकार नहीं हैं, वो तो बबलू भैया ने कह दिया, इसलिए बाकी कोई कलाकार नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरी बहन जरूर शेरनी है और मैं चाहता हूँ कि बहन शेरनी ही रहे, क्योंकि ससुराल में शेरनी का तो काम है। सही भाई ससुराल में शेरनी का काम है, दब के रहोगी तो गलत होगा। ठीक है, बढ़िया गाना कह रहा है। खुद दाड़ो अरे गुनगुनाए से जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पर। एक चाय अंकल दे, चाय चाय। वाह 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 मौर्य जी गाना सुनो। ना कोई कुंभ ना कोई महाकुंभ, मैं तो बस गाना ये गा रहा हूँ कि आपके दिल को छू जाए। अल्लाह वेड़े की ध्यान दो। हमारे परम श्रद्धेय जयप्रकाश शुक्ला जी आज तरफ से एक पुष्पमाल और 200 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए, और हमारे अनुज को भी आपने अनेकों पुरस्कार दिए हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे शुक्ला जी के बजा दे और गाना सुने। मैं गाना गाऊंगा, आप लोग सीट नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। सुनिएगा। अरे गुनगुनाए से जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पर, आगे पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना ज़मीं पर। ओ झरनों की मौज है वो, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा महबूबा। अरे झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा महबूबा। अरे मेरी जिल्द गानी है मेरी महबूबा, मौजों के रवानी है मेरी महबूबा। बेटा समय को देख के गाना सुनेगा बबलू भैया, अच्छा लगेगा। सुने लड़का अच्छा बजा ना भी कोई रहा है। कुंभ ना कोई महाकुंभ, ना हमारे सींगे निकली हैं, सही ना हमारे लंबे लंबे दांत निकले हैं। सही हम भैया इंसान है, ठीक है। बहन मेरी शेरनी है, शेरनी रहे, सही क्या रहना भी चाहिए। ससुराल में शेरनी का ही काम है। सही सुना श्रवण कुमार को जब तीर लग गया, दद्दा शुक्ला जी, श्रवण कुमार विचार करिए, वो पुत्र जो अपने माँ बाप को कांधे से लेकर तीर्थ यात्रा करा रहा है, अंतिम समय माँ बाप ने पानी पीने की इच्छा प्रकट की है, लेकिन पानी लेने गया है और श्रवण कुमार को तीर लग गया। अब विचार करिए कि आखिर श्रवण कुमार ने कहा क्या होगा। मिश्रा जी कहा क्या होगा, सुनिएगा। अगर भूलिया चाय मिल गया तो। अरे जिस दम गया तीर सीने को चीर,
छोटा बच्चा है। एक एक बोल समझ में आएंगे। क्या बात है, क्या बात है? कायदे से। आइए आइए सब लोग बैठिए। ये बात है, बैठिए बैठिए। वाह, चाचा इतनी गूंज रही तो भाई ढोल। अरे जिस दम गया तीर सीने को चीर, अरे तजदीर सरीबन होके अदीर, अरे तजदीर सरीबन होके अदीर, अरे वचन उच्चारे हैं मेरे माता पिता, वचन उच्चारे हैं मेरे माता पिता, जो प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता, प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। अरे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। बाबुल भैया, जो लोग माँ बाप से प्रेम करते हैं सुनिएगा, उनके हृदय को घर कर जाएगा गीत। आप तरफ से अनेकों पुरस्कार आए हैं। मौर्य जी, श्रवण कुमार गिर गया और गिरा, अरे गिर गया धरन पे, लखा दशरथ खड़े हैं धनुर्धर, खड़े हैं और जिस तरफ तीर लगा है, एक कर से छाती, एक कर से नृपति का पकड़ कर, और कहा श्रवण ने क्या? अरे कहे सरीबन सुनो राजन, मिश्रा जी कहे सरीबन अरे सुनो राजन, वो अति दुखियारे हैं मेरे माता पिता, मुझको प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता, प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। दिवाकर भैया, दद्दू दद्दू ओ दद्दू, दूसरी बात सुना। श्रवण कुमार ने कहा दशरथ जी, अरे लादा है दोनों कंधे, मैंने अपने माँ बाप को, अरे लादा है दोनों कंधे, अब गए हार कंधे हैं दोनों, मैं असहाय हूं शुक्ला जी, अब गए हार कंधे हैं दोनों, वो देख ना सकेंगे क्योंकि आंखों के अंधे हैं दोनों अंधे हैं, दोनों अंधे हैं। अरे सुनो नपबल, जिस कांवर से मैं लेके आया दद्दू, अरे सुनो नपबल वही कांवर, अरे सुनो नपबल वही कांवर में बैठे बिचारे हैं मेरे माता पिता, उसी कांवर में बैठे हैं।
अरे बैठे बिचारे हैं मेरे माता पिता, अरे जो प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। प्राणों से भी प्यारे मेरे माता पिता। बबलू भैया, मिश्रा जी एक लाइन और सुना। श्रवण कुमार ने कहा दशरथ जी मेरे माता पिता तो अंधे हैं, वो पानी नहीं पी सकते, नहीं आ सकते। अरे जल मिलेगा कैसे, कैसे मिलेगा जल मिलेगा कैसे, सोच कर ये हिया घबराता। मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि अगर मैं चल जो पाता नीर जाकर उन्हें खुद पिलाता। दद्दू मैं खुद नीर जाकर उन्हें खुद पिलाता। पर अरे करो कुछ करो कुछ गौर नहीं कोई और, अरे करो कुछ गौर नहीं कोई और, वो मेरे ही सहारे हैं मेरे माता पिता। मुझको प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता अरे करो कुछ गौर नहीं कोई और, वो मेरे ही सहारे हैं मेरे माता पिता। आखिरी में श्रवण कुमार ने क्या कहा, और मैं मिश्रा जी मुझको विश्वास है कि इस लाइन में आनंद आएगा। आखिरी शब्द में श्रवण कुमार ने कहा दशरथ जी अरे मैं चला जगत से और अंतिम है इच्छा हमारी। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि कुल कमल इस जल को जाके देना न करना अबारी। क्योंकि मैं तो जा रहा हूं, मेरे जननी जनक मेरे दद्दू मेरे जननी जनक रहे अब तक। अरे जननी जनक मेरे रहे अब तक, अरे अब से तुम्हारे हैं मेरे माता पिता। अरे जननी जनक मेरे रहे अब तक, अरे अब से तुम्हारे हैं मेरे माता पिता। और मुझको प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। प्राणों से भी प्यारे मेरे माता अरे जननी जनक मेरे रहे अब तक, अरे अब से तुम्हारे हैं मेरे माता पिता। हो बोले
सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है दिवाकर भैया। एक गीत बहुत सुंदर सा आया है कौन सा? हमारे छोटे भाई की ओर से के गुल गुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू जमी पे। शाबाश शाबाश जुआरी। क्या बात है बेटे। तो गुल गुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू जमी पर। आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमी पर। तो झरनों की मौज है वो, झरनों की मौज है वो, फूलों की रवानी है मेरी महबूबा। अरे मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तो आने से उसके आए बहार और जाने से उसके जाए बहार। तो मेरी अरे बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। बढ़िया गीत आया है हमारे छोटे भैया के माध्यम से। मेरे माता पिता मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। सुनिएगा क्योंकि बार बार वही प्रसंग आ रहा है तो जवाब भी मुझे उसी जगह से देना है। बिल्कुल। कहना है क्या? पहले राजा दशरथ जल की बात चल रही थी, अब ये आ गया तीर लग गया। सुनिए सुनिए। ना चाहते हुए भी सचदेवा जी, क्योंकि कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनका जवाब ना ज्यादा आगे जाकर हो सकता है ना ज्यादा पीछे जाकर हो सकता है। आदरणीय गुरु जी, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कैकेयी ने जब वरदान मांगा राजा दशरथ से तो पिंजरे में जैसे फंसा कोई कीर। दादाजी कीर यानी तोता। अरे पिंजरे में जैसे फंसा कोई कीर। वचन सुन कैकेयी के वचन सुन गया है कलेजा ये चीर। राम को वन मांग रही है। वचन सुन गया है कलेजा ये चीर। तो कहा कैकेयी दोनों ही नयन तारे हैं मेरे राम लखन। क्योंकि अगर राम जाएगा तो राम के साथ तो लखन का जाना निश्चित है।
जब बचपन से दोनों साथ में हैं, आदरणीय गुरुजी, भरत के साथ शत्रुघ्न और राम के साथ लखन, तो राजा दशरथ कहने लगे दोनों ही नयन तारे हैं मेरे राम लखन, और मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे राम मुझे। अब आप ये तर्क ना करिएगा कि आपने आखिर राम लखन को क्यों कह दिया। इसलिए कह दिया क्योंकि वरदान मांग रही है कैकेयी। बबलू भैया, गुरुजी, वरदान कैकेयी मांग रही है और वो भी अपने पुत्र के हित में, इसलिए भरत और शत्रुघ्न का नाम नहीं लिया। आदित्य भैया, मेरा प्रयास सुनिएगा, सिर्फ राम और लखन की बात की। और क्या कहा? क्या? कैकेयी ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, कहा नहीं मुझे वही चाहिए जो मैंने मांगा है। तो राजा दशरथ फिर कहने लगे के हट पे अड़ी थी रानी, हट किए हैं। कहते हैं कि राज हट, बाल हट और नारी हट बड़ा बेकार होता है। और अभी वो जल गा रहे तो बार बार कह रहे थे चल चल चल। इसी से संस्कार पता चल जाते हैं आप लोगों के। कह रहे थे चल, इसी से संस्कार पता चल जाते हैं। बताओ मुन्नू उनके चल गा रहे थे चल, और जब हम आने लगे मंच पे तो बोले चल चल। वैसे मैं कर सकती थी मगर मैंने किया नहीं। क्या? जब ये चल कर रहे थे तो बड़ी बहन कान पकड़ के 2-3 लगा भी सकती थी। वाह। अब ये चल कर रहे थे, चला भी देते तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर मैंने ऐसा किया नहीं क्योंकि ये छोटे भाई हैं मेरे। सुनिए, सारी चीजों का ध्यान भी रखना है गुरुजी। कहना है तो हट पे अड़ी थी रानी, दशरथ जी पड़े भूपे व्याकुल। राजा दशरथ व्याकुल होकर गिर गए, और तो बल न भेजो रानी, ये पूरी अयोध्या हो आकुल। ये पूरी अयोध्या हो आगे, ये पूरी अयोध्या हो आगे। का अगर वन भेज दोगी तो ये अयोध्या वासी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या? अरे जरा कुछ तो विचार करो। तो मीन सा पिकल, जैसे मछली तड़पती है, अरे मीन सा पिकल मेरा ये मन। लाइन से लाइन मिला लीजिए। मिलाइए। आपने घर में लिखवाया है फुर्सत से, ये मंच का प्रयास है। क्या बात है, वाह। तो मीन सा पिकल मेरा ये मन, और कुल के उजियारे हैं मेरे राम लखन, और हमें प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे राम लखन। ऐसा नहीं कि मैं भरत से प्रेम नहीं करता, सब कुछ दे दो भरत को, मगर राम का वनवास मत मांगो। क्या बात है, वाह। और देखिए क्या कहा, देखें। ध्यान चाहूंगी सभी का। बबलू भैया एक टुकड़ा और सुनिए जवाब का। कैकेयी अपनी ही जिद पर अड़ी रही तो कहना पड़ा क्या? कि कैकेयी ने अनसुना कर
जानते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं बताने की। राम के साथ माता सीता भी तैयार हो गई, लखनलाल भी तैयार हो गए, तो कहना पड़ा कि कैकेयी ने अनसुना कर वन को तीनों प्राणी पठाए। तीनों लोग चले गए, कैकेयी ने अनसुनी कर दी सारी चीजें, और मान खो के वो अपना अपयश कैकेयी ने गवाया। आज कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है दादा, कोई भी कैकेयी नहीं रखता है। जबकि एक बात और भी मिली है पुराणों में कि भगवान राम ने स्वयं कहा था कि माता कैकेयी से कि मेरे लिए वनवास मांग लेना। दादा जी तो कहना पड़ा क्या कि छोड़ा है राम, हुआ क्या क्या छोड़ा राजा ने तल, छोड़ दिया राजा दशरथ ने, अपने प्राणों को त्याग दिया। तो कहना पड़ा अरे वन को सिधारे हैं मेरे राम लखन, और मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे राम लखन। ये भैया के बड़े अच्छे गीत का मेरी ओर से छोटा सा प्रयास रहा। वाह अच्छा हाँ ठीक है बिल्कुल।